छोटी ईद की बड़ी वाली तैयारियां तो बनती है। सैलून के चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटने पड़ेंगे। ये वाली स्पा रूटीन जस्ट फॉलो करो, गेट योर ग्लोइंग ग्लास स्किन घर पर, और वो भी सैलून वाले रिजल्ट कम बजट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। रमजान के रोजे बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे और ईद इज वेरी नियर गाइस। उसके लिए फेशियल वगैरह तो करना ही पड़ेगा। सो सैलून नहीं जाना भाई, बहुत ही थोड़े थोड़े स्टेप वाली चीजें मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। हम फेशियल कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, जो भी फेस वॉश आप यूज करते हो, ठीक है। तो मैं जो है ना आजकल ये हिमानी का टर्मरिक वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है, अच्छे से स्किन को साफ कर लेता है, ये यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो भी फेस वॉश है आपने उसके साथ मुंह को धो लेना है। अब हम करेंगे डबल क्लेंजिंग। फेस हमने कर लिया वॉश, अब हम यूज करेंगे कोई भी क्लेंजर। मेरे पास यहाँ पे डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लेंजर है, आपके पास जो भी हो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी क्लेंजर आपके पास है। अदरवाइज आप ये बाय भी कर सकते हो, इजीली आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करता है, डीपली साफ करता है आपके चेहरे को। वो जो ऑयलीनेस और ड्राइनेस, पेची आपकी स्किन लग रही होती है, उसे ये खत्म करेगा और आपके चेहरे को करेगा साफ सुथरा, ठीक है। सो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सैलून से सिर्फ क्लींजिंग करवा के आते हैं, तो भाई क्लींजिंग आप खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। जस्ट आपने क्लेंजर यूज करना है, कोई भी मसाज वाले इतने खास इसमें आपने स्टॉक्स नहीं यूज करने, बस जस्ट हल्के हाथों अपने फेस पे क्लेंजर लगाना है एंड देन थोड़ा थोड़ा सा मसाज करते हुए इसे उतार देना है 5-10 मिनट के अंदर। चलें जी, क्लेंजिंग हमारी हो गई। अब हम करते हैं अपने चेहरे को साफ। पानी से मैंने मुंह धो लिया था अपना अच्छे से। अब आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में ही चेहरा काफी ज्यादा खिला खिला महसूस हो। तो सेकंड पे हम क्या करेंगे, अपने फेशियल हेयर रिमूव करेंगे। अगर आप हेयर नहीं रिमूव करना चाहते हो फेशियल के, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन 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 ये आपको मैं बात बता दूं, फेशियल हेयर्स आप जैसे ही रिमूव करते हो आपकी स्किन का जो कलर है ना एकदम साफ सुथरा लगने लग जाता है। सो मैं टिंकल रेजर यूज कर रही हूँ। चेहरा मेरा मॉइस्ट था, गीला था बिल्कुल, इसलिए जो है ना मैंने बिना कोई ऑयल या लोशन वगैरह लगाए ही टिंकल रेजर को यूज कर लिया। और आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से किस एंगल पे इस रेजर को रखी हुई हूँ, उसी तरह से आपने करना है और कट्स वगैरह नहीं आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है इस रेजर्स की कि इससे जो डेड सेल्स आपकी स्किन में होते हैं ना वो भी रिमूव हो जाते हैं। सो आपने अपने पूरे फेस के बाल रिमूव करने, इट्स अप टू यू, पूरे फेस के करने हैं या सिर्फ अपर लिप्स के करने हैं, फॉरहेड के करने हैं। मैं अपने पूरे फेस के करती हूँ, ईद पे किसी भी खास ओकेजन पे लाजमी करती हूँ। दूसरा, मैं यहाँ चिन से भी हेयर्स को रिमूव करती हूँ। अच्छा, यहाँ से आप जब बालों को रिमूव करते हैं ना तो काफी आपका चेहरा जो है ना वो अच्छा अच्छा लगने लग जाता है, ग्लोइंग लगने लग जाता है। अगर आप पूरे फेस के नहीं भी रिमूव करते ना तो जस्ट आप चिन के भी रिमूव कर लेना तो इनफ हो जाएगा। और हाँ, ये बिल्कुल सेफ टू यूज है। मुझे कभी भी वो मर्दों वाले मोटे मोटे बाल नहीं आए, हालांकि मुझे इतने साल हो गए हैं कि मैं यही टिंकल रेजर्स यूज कर रही हूँ। इवन मैंने वो दूसरे वाले रेजर्स भी अपने चेहरे पे यूज किए हुए, कभी भी मुझे लंबे बुरे और गंदे टाइप वाले बाल नहीं आए। मैं तो कहती हूँ कि इतनी आसान कर दी है ना इन रेजर्स ने हमारी जिंदगी के, बस क्या ही बताऊं। 150 रुपए में आपका सारा काम हो जाता है। आप ये आईब्रोज वगैरह सेट करवा के आते हो बाहर से जाकर, तो क्या होता है, एक तो पेन अलग होता है और दूसरा पैसे अलग खर्च होते हैं, टाइम अलग जाया होता है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो इजीली घर पे। मैंने तो आजकल आईब्रोज वगैरह भी इसी ही टिंकल रेजर के साथ सेट करना स्टार्ट कर दिए। एक दफा जब आपको आ जाएगा ना शेप देना तो फिर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है कि इससे बाल आपके जल्दी आ जाते हैं, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वापस इनकी ग्रोथ फील होगी। लेकिन ये है कि आपके हाथ में आप जब चाहो रिमूव कर सकते हो, और उम्र की कोई कैद नहीं कि इतनी एज वाले कर सकते नहीं कर सकते। आप 18+ हो तो इजीली कर सकते हो भाई। मैं कहती हूँ इससे भी छोटे हो तो आप कर सकते हो इसको यूज, कोई भी हार्म नहीं है, ठीक है। बाकी ये कि आईब्रोज के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे फौरन से मुंह उठा के करेंगे तो मेरी तरह भी आप कर सकते हैं। मैंने भी कई बार अपने आईब्रोज की शेप खराब कर दी है, लेकिन ये कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिस करना चाहिए। साथ ही मैं नोज पे भी इस तरह से लगा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस तरह से ना मेरी नोज काफी चमकने लग जाती है। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। अच्छा जी, तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग या एक्सफोलिएटिंग, ठीक है। हम स्क्रब करेंगे, क्लींजिंग हमने कर ली थी। अब हम यूज कर रहे हैं जेनफार्म का कॉफी अरेबिका फेस स्क्रब, ठीक है। तो आपके पास जो भी स्क्रब है आप वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये बहुत अच्छा स्क्रब है, जेंटल रहता है आपके चेहरे पे। आप मेरा कोड हीरा5 भी यूज कर सकते हो फॉर मजीद डिस्काउंट। तो पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है, गले में भी आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि नेक पे भी काफी ज्यादा मट्टी वट्टी जमी होती है जो आपने ईद के दिनों ही साफ करनी होती है। अच्छा, स्क्रबिंग से ये होता है कि जो परत हमारे चेहरे पे होती है ना डेड सेल्स की, डेड स्किन की, वो उतर जाती है, तो स्किन एकदम से ही निखर जाती है जैसे ही आप स्क्रब करते हो। जैसे ही आप
सैलून वगैरह से भी स्क्रब वगैरह कराते हो ना, तो चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। हम यहाँ पे ब्लीच वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, हम जस्ट 3 स्टेप का फेशियल कर रहे हैं। ओके जी, तो फेस को करते हैं वॉश। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपने इस स्टेप को फॉलो करना है, या फिर इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट जो है वो इनफ हो रहते हैं। एंड देन अपने फेस को आप साफ कर लो, दैट्स इट। अब हम यूज करेंगे क्ले मास्क। ये है पिंक क्ले मास्क फ्रॉम जेन फार्म। आपके पास जो भी है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी, इसके रिजल्ट्स आपको अभी के अभी नजर आ जाएंगे। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है मास्क। अब जस्ट आपने इस मास्क को अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ देना है, एंड देन अपने फेस को कर लेना है वॉश। वॉश करने के बाद आपको बाकी रिजल्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, एक तो अगर आप ये 3 चीजें लेके रख लेते हो ना, तो आप ये वीकली भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस ईद पे या किसी ओकेजन पे करना है, आपकी ये मेंटेनेंस रूटीन होनी चाहिए। वीकली मंथली आपने ये चीजें करनी ही करनी होती है, ठीक है। देन अब जो है ना, हमारे मास्क का टाइम हो चुका है। अब हम इसको कर रहे हैं रिमूव। आप सिंपली अपना फेस वॉश कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसको स्पंज के साथ साफ कर रही हूँ। अब आप ये वाला जो वीडियो है वो दोबारा स्टार्टिंग से देखो और मेरा चेहरा देखो, और अब आप देखो काफी ज्यादा स्किन के कलर में फर्क आ गया। 1 to 2 टोन लाइटर हो चुकी है स्किन, आप देख सकते हो। चेहरे का तो लड़कियां फिर ख्याल कर लेती हैं, लेकिन हाथ पांव का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लगता है जैसे ये इनके है। सो मैनी पेडी घर पे करेंगे। सबसे पहले आपने एक टब लेना है, उसके अंदर आपने गर्म पानी लेना है। गर्म पानी आपने अच्छा खासा लेना है, इतना कि जितना आप बर्दाश्त कर सके। देन आपने उसके अंदर ऐड कर लेना है व्हाइट विनेगर, सिरका जो होता है वो। एंड देन आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक। कोशिश करें पिंक सॉल्ट आपके पास हो, अगर नहीं है तो आप फिर जो नॉर्मल जो सॉल्ट यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं। एंड देन आपने इसके अंदर जो आप शैम्पू यूज करते हैं, बॉडी वॉश यूज करते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। एंड देन आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो सॉल्ट डालने वाली चीज मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने एक सैलून में देखा था जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने सर्विसेज ली थी, और वहां पे ना उन्होंने मेरे हाथ ये पिंक सॉल्ट के अंदर डिप करवा के रखे हुए थे। सो आपने इसके अंदर सॉल्ट भी लाजमी डालना है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप इस गर्म पानी के अंदर पे डाल के रखेंगे ना, तो आपके जो पैर है ना वो नरम हो जाएंगे, और वो जो सारी डर्ट है ना वो इजीली रिमूव हो जाएगी। सो आपके पास अगर ये इस तरह के टूल्स है लाइक फुट स्क्रबर वगैरह, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्रबर में पूरे अपने जो है पाँव पे लगा रही हूँ, जहां जहां मुझे लग रहा है अच्छी खासी मिट्टी हो सकती है, वहां से आपने आराम आराम से इस तरह से करते जाना है स्क्रब, ठीक है। आपके पाँव बिल्कुल नरम हो चुके होंगे, तो मिट्टी वगैरह इजीली निकल जाएगी सारी की सारी। एंड जो रफ एड़ियां होती हैं, हील्स आपकी रफ हुई हुई होती हैं, तो आपने इस तरह का स्क्रबर यूज करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो हील्स होंगी वो सॉफ्ट हो जाएंगी। 5 से 10 मिनट आपने इस स्टेप को करना है, ठीक है। एंड देन फिर हम आगे मूव करेंगे। क्योंकि हम ये सारी चीजें घर पे कर रहे हैं, तो मैं आपको घरेलू हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप सैलून में होते ना, तो वो आपके हाथों पैरों को करते पॉलिश या ब्लीच लगाते, ठीक है। अगर आप ब्लीच लगाना चाहो तो इस स्टेप पे आके लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्क्रब यूज कर रही हूँ, बॉडी स्क्रब। मैंने ये दराज से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आपके पास फेस स्क्रब है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट है फेस वाला, आप वो भी यूज कर सकते हो हाथों पैरों पे। सो अच्छे से आपने पूरे के पूरे अपने जो है ना पाँव पे इसको लगाना है, ताकि हर जगह से जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए और अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए। जो हमारी वो जो पुरानी सी लेयर होती है स्किन की, वो पैरों हाथों पे चिपकी रहती है, इस वजह से हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो डल लगते हैं, तो वो जो है ना सारा का सारा निकल जाएगा। एंड देन फिर आपकी साफ सुथरी स्किन आ जाएगी। अब यहाँ पे स्क्रब करने के बाद मैं ब्रश भी घुमा रही हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से स्क्रब जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाए और अच्छे से स्क्रब करे पूरे के पूरे पाँव। 5 मिनट आपने इस स्टेप को करना है, देन अब आगे चलें। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे डर्माशाइन का व्हाइटनिंग ब्लीच मास्क है फुट और हैंड्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप सिंपली कोई भी क्ले मास्क, मड मास्क आपके पास जो भी है ना फेस पे लगाने वाला, आप वो भी लगा सकते हो। और अच्छे से लगा के 10 मिनट आपने छोड़ देना है, एंड देन अपने हाथों पैरों को धो लेना है, दैट्स इट। मेरे पास ना डर्माशाइन की पूरी मेनी पेडी किट है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीका भी सिखा दूंगी मेनीक्योर पेडिक्योर करने का उस किट के साथ, और या आप किस तरह से सैलून में कर सकते हो पेनिक्योर पेडिक्योर, वो भी सिखा दूंगी। हार्डली हमें 20 मिनट भी नहीं लगे, और आप देख सकते हो कि मेरे कितने ज्यादा पैर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट, हमारा पेडिक्योर हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर मैनिक्योर। मैनिक्योर के लिए वही सेम स्टेप आपने फॉलो करना है। पानी बनाना है, वो सारी की सारी चीजें डालनी है, अपने हाथों को सॉक करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। एंड देन अगर आपके पास कोई हल्का सा ब्रश है या कुछ है
जैसे आप मसाज कर सकते हो अपने हाथों को तो आप करोगे, वरना आप हाथों के साथ ही जो है ना वो साफ कर लोगे हाथों को। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये फेस वाला ही ब्रश है, मैंने पैरों पे भी यूज किया था, हाथों पे भी यूज किया है, तो आप ये यूज कर सकते हो इस तरह के, ठीक है। इजीली आपको 100-200 रुपए के मिल जाते हैं, मार्केट में दराज से भी मिल जाएगा। अगेन इस तरह के ब्रशेस के साथ स्किन साफ होती है, एक्सफोलिएट होती है, डर्ट वगैरह निकल जाता है, जो अच्छे से हम साफ नहीं करते उस वजह से जो मिट्टी जम जाती है वो निकल जाती है, ठीक हो गया। हाथों पैरों को सोक करने के बाद आपने अगेन वही स्क्रब वाला स्टेप करना है। जैसे कि मैंने कहा कि सैलून में इस स्टेप पे आके आपको पॉलिशर लगाते हैं हाथों पैरों पे, आप पॉलिशर भी लगा सकते हैं, कोई भी ब्लीच आप बना के लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज कर रही, मैं जस्ट स्क्रब कर रही हूँ, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपने अपने पूरे हाथों को जो है ना स्क्रब करना है, अच्छे से रिलैक्स वाले मूड में करना है। अगर कोई और इस स्टेप को करेगा तो ज्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग फील होता है, जाहिर सी बात है खुद इतना नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी वो जो एक अच्छी वाइब्स आती हैं साफ सुथरा होने वाली, तो वो तो अलग ही होती है, ठीक है। सो 5 मिनट आपने इस चीज को करना है एंड देन फिर वॉश कर लेना है। फिर अगेन हम वही ब्लीच मास्क जो मैंने पैरों पे यूज किया था वही हाथों पे यूज करूंगी, डर्मा शाइन का। अच्छे से आपने लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ना है एंड देन वॉश कर लेना है, दैट्स इट। सपोज करें अगर आपके पास ये मास्क वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप घरेलू जो नुस्खे होते हैं, जो मास्क वगैरह हम यूज करते हैं, वो भी आप हाथों पैरों पे लगा सकते हैं। नाउ हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, सो मैं इसको कर रही हूँ वॉश। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि मैनी पेडी करने के बाद आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करना है, वरना ये होती है कि इतने स्टेप्स जो आपने किए वो बेकार हो जाते हैं, वो मॉइस्चर लॉक नहीं होता आपकी स्किन का, फिर वो ड्राई ड्राई आपके हाथ पे लग रहे होते हैं। सो इस पॉइंट पे आके आप जो है ना अपने जो हाथों पैरों पे अनवांटेड हेयर्स हैं आप वो भी रिमूव कर सकते हो। तो मेरी ये रूटीन है कि मैं हफ्ते में एक बार तो लाजमी ही रिमूव करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे होते हैं आपके हाथ जब बाल वगैरह नहीं होते। अब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगे अपने बालों को। भाई चेहरा भी साफ कर लिया, हाथ पैर भी साफ कर लिया, बालों की भी बारी है, बालों को भी अच्छा दिखना चाहिए, तो एक मास्क हम प्रिपेयर करेंगे। ये आपने ईद से पहले 2 बार लाजमी यूज करना है, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं बिल्कुल, बहुत ही जो है ना उनका यू कैन से बेड़ा गर्क हो गया, तो ये मास्क आपके लिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए दही, एंड देन आपके पास होनी चाहिए मायोनीज, और फिर आपके पास होना चाहिए अंडा। मेयोनीज और दही को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, एंड देन आपने एग वाइट ऐड करना है, ठीक है, एग वाइट। वैसे आप पूरा का पूरा एग भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट इसके अंदर एग वाइट डाला था, क्योंकि वो जो एग यॉक होता है ना उससे ना काफी स्मेल हो जाती है बालों में, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। एक्चुअली में जो हमारा प्रोटीन का जो सारा होता है वो एग यॉक में ही होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। सो अब आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर अपने बालों पे अप्लाई करना है। किस तरह से मैं करके दिखाता। इस मास्क को ना आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। स्कैल्प की बजाय आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे, इससे आपके बाल बिल्कुल सिल्की, शाइनी, स्मूथ, सॉफ्ट हो जाएंगे, और आप देखेंगे आप बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, इसे किसी ऐसी जगह पे अप्लाई करें जहाँ पे अगर कोई गंद गुंद हो तो आपको कोई कुछ कहे ना। मैं रूम में कर रही थी तो एकदम नीचे ये मास्क गिरी जा रहा था, तो कुछ बिछा के कीजिएगा, ठीक है। अपने बालों पे इस तरह से लगाएं, जहां जहां से लगता है कि बाल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं वहां तो आपने लाजमी यूज करना है। अच्छा, आपने करना क्या है कि 10 से 15 मिनट इस मास्क को लगाना है। जब आपको लगे कि बाल बिल्कुल अकड़ गए, सूख गए, देन आपने इसको सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है, ठीक है। शैम्पू नहीं करना उस दिन। फिर आपने अगेन दूसरे दिन भी यही मास्क यूज करना है, फिर आपने शैम्पू कर लेना है। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट है, नहीं कर सकते, इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होगी या बाल इस तक बर्दाश्त नहीं होंगे, तो फिर ये है कि आपको इजाजत है कि आप शैम्पू कर लें इसको यूज करने के बाद। अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो एक दफा से लगाओगे और वॉश करोगे सिंपल वाटर के साथ, एंड देन दूसरे दिन फिर से लगाओगे और फिर आप शैम्पू कर सकते हो। ओके, सो बालों को मैंने अच्छे से इस मास्क के साथ जो है ना वो भर लिया है, एंड नाउ हमने कैचर लगा लिया है। आप इसके ऊपर शॉपर वगैरह भी पहन सकते हो ताकि आपके बालों के अंदर तक जो है ना इसकी स्टीम चली जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। बाल हमारे आप देख सकते हो बिल्कुल सूख गए। अब मैं इनको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ओके, अब ये थोड़ी देर के बाद जब बाल थोड़े हल्के से सूख गए थे ना, तब का रिजल्ट है। एकदम मेरे बाल जो है ना वो सीधे सीधे हो गए थे और दूसरा शाइनी लग रहे थे, सॉफ्ट लग रहे थे टेक्सचर। यहाँ पे ना मैंने बालों पे हेयर पेनेट्री का ये फ्रिज टेमर भी लगा लिया था, सो मजीद मेरे बाल जो है ना वो शाइनी और सिल्की लग रहे थे। आप भी ट्राई कर सकते हो, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज करके मजीद डिस्काउंट भी ले सकते हो। हाथ, पाँव, पैर,
फेस, हर चीज बहुत खिला खिला और खूबसूरत फील हो रहा है और बहुत बहुत अच्छी एनर्जी और अच्छी वाइब्स आ रही है। यस, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।